वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 9 तक है ना, हम लोगों ने प्लेन सरफेसेस से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिस्कस कर लिया था। और लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 9, उसमें हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स की बात की थी, मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। और स्फेरिकल मिरर दो ही तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक, मिरर फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया था और मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन की बात हो गई थी। दो फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे लेक्चर नंबर 9 में। तो बच्चों, जिन लोगों ने लेक्चर 9 नहीं देखा है तो वो ज़रूर उसको देख के और फिर लेक्चर नंबर 10 देखें। ठीक है, ताकि जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए, क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स उसी में आपको बताया गया। तो यहाँ देखिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स, ये दो तरह के मिरर्स की बात है ना। और मिरर फार्मूला आपने क्या डिसाइड किया था? मिरर फार्मूला आपने डिराइव किया था कि 1/v + 1/u = 1/f। ठीक, इसी फार्मूले को मिरर फार्मूला बोला था। ठीक है, और इसमें साइन कन्वेंशन की बात की थी कि सारे डिस्टेंसेस को आप पोल से, मिरर के पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, पोल को ओरिजिन की तरह से ट्रीट करेंगे और इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा उस तरफ पॉजिटिव मेजर करेंगे और उसके अपोजिट नेगेटिव मेजर करेंगे। ठीक है, विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से और v इमेज का डिस्टेंस है। ठीक है, और f फोकस है। और फोकस साइन कन्वेंशन के हिसाब से बताया था कि अगर कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है और इसका फोकस नेगेटिव, और कॉन्वेक्स है तो फिर वो डाइवर्जिंग मिरर है और उसका फोकस पॉजिटिव। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूले की बात हो गई थी। तो दोनों तरह के मिरर्स के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए यही। और फिर लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है, -v/u। और लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज के हाइट को ऊपर रखेंगे, ऑब्जेक्ट के हाइट को नीचे रखेंगे। इन दोनों का जो रेशियो है वही मैग्निफिकेशन है, जिसको हम लोग लेटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और वो -v/u, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। ठीक, ये दो चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस कर लिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं एक्सप्रेशंस में मैंने बताया कि स्फेरिकल सरफेस का कोई भी फार्मूला होगा तो विदाउट साइन कन्वेंशन आप यूज़ नहीं करेंगे। साइन कन्वेंशन ज़रूर न्यूमेरिकल में ध्यान दे दीजिए और फिर आगे बढ़ना शुरू करिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पर लगा के देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? पहला, फाइंड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ f। ठीक, कैसा मिरर है? कॉनकेव। और कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकस हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, अगर सिंबल में भी वैल्यू लिखी गई है तो आप हमेशा मान के चलेंगे कि क्वेश्चन में उसने सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताया है, क्वेश्चन में उसने कोई साइन कन्वेंशन की बात नहीं की है, लेकिन आपको अपने सॉल्यूशन में प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ आगे बढ़ना है। ठीक, तो कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ f है, सच दैट हाइट ऑफ इमेज इज n टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि एक मिरर है ना, और इस मिरर में कोई ऑब्जेक्ट अगर आप रखते हैं उसके सामने तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, ताकि जो उसका इमेज हो। ठीक, जैसे ये मिरर आपने लिया और यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज कहीं यहाँ बन गया, ये इमेज। ठीक, इस साइड पर रियल इमेज बनेगा। तो ये कह रहा है कि हाइट ऑफ द इमेज जो है वो n टाइम्स है, n टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और जैसे ही हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं तो ये है ना मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा ही आपको न्यूमेरिकल्स में दिखाई देगा। ठीक, तो कभी ऐसे दिखाई देगा, कभी n की जगह 1/n लिख देगा, कभी वैल्यूज दे देगा कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, n की बजाय बोलेगा इमेज 3 टाइम्स बड़ा बन रहा है। ठीक, तो ये फोकल लेंथ f हो गया। ठीक, अब ये जानना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखें। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस पोल से है वो u, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखें ताकि जो उसका इमेज है वो n टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट का हाइट h है तो ये n टाइम्स h हो,
है ना। जैसे अगर n की वैल्यू अगर मैं बोलूँ 3 है तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे 3 टाइम्स बड़ा इमेज होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस पे ऐसा रखने से काम बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दो बातें हैं, इस क्वेश्चन का दो पार्ट है तो इसलिए ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, और जब आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो कोई एक पार्ट उसमें पूछता है। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने ये नहीं लिखा कहीं पर भी कि इमेज कैसा है, रियल या वर्चुअल। और कॉनकेव मिरर में आप जानते हैं कि इमेज दोनों तरह का बनता है, रियल भी और वर्चुअल भी। ऑब्जेक्ट, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये आपने देखा ही होगा 9th में, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनता है, फोकस और इन्फिनिटी के बीच में है तो f टू f के बीच में, 2f पे है तो 2f पे ही बन जाएगा। ठीक, 2f f के बीच में है तो 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। ठीक, f पे है तो इन्फिनिटी पे, और फोकस के अंदर अगर आ जाते हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, कॉनकेव में। ठीक, बाकी सारे केसेस में कॉनकेव में रियल इमेज बनता है। जब फोकस के अंदर आ जाते हैं, जब भी इसका फोकस होगा, ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ फोकस है अगर, ठीक, ये f, तो फोकस के अंदर जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इधर वर्चुअल इमेज बनता है बड़े साइज का। ठीक, और जब आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, उसमें रियल नहीं बनता, और वर्चुअल भी छोटे साइज का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो उसने कह दिया कि जो इमेज बनेगा वो n टाइम्स होना चाहिए ऑब्जेक्ट की हाइट का, लेकिन वो इमेज रियल है या वर्चुअल है। कॉनकेव है तो दोनों हो सकता है। अगर कॉन्वेक्स दिया जाएगा तो फिर उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, कॉन्वेक्स तो हमेशा, उसमें तो इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगा, उसमें रियल नहीं बनेगा। ठीक, लेकिन कॉनकेव में ये दोनों पार्ट हैं। अब देखिए अगर इमेज रियल बनेगा तो इसका मतलब f के बाहर रखना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस f से ज़्यादा आएगा। ठीक, और अगर वर्चुअल बनेगा तो फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखना पड़ेगा और f से कम आएगा। ठीक है, तो दो अलग अलग आंसर आएंगे रियल और वर्चुअल इमेजेस के लिए। ठीक है, तो दोनों लिख लेते हैं केस 1 केस 2 करके। ठीक, इसलिए जब आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो ध्यान से आप देखिएगा क्या बोल रहा है कि इमेज n टाइम्स बड़ा बना, ठीक है, और कैसा बना, रियल इमेज बना या वर्चुअल बना, वो लिखा होगा, और जो लिखा होगा उसी के मैं दोनों करके दिखा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया कि दोनों पार्ट इसी में डिस्कस कर दें। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं आगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए u है, और यही u हमको फाइंड करना है। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। पहली चीज़, इसका सोल्यूशन पे आते हैं। पहली चीज, केस फर्स्ट, इफ इमेज इज रियल, इमेज रियल है, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड। रियल इमेज, ध्यान रखिएगा, हमेशा रियल इमेज जब भी होगा तो वो उल्टा ही बनेगा, इन्वर्टेड। ठीक है, ये मिरर में भी और लेंस में भी। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट, सीधा ही होता है। ठीक, अब ये बताइए कि इमेज इन्वर्टेड हो गया, अब इमेज अगर उल्टा बन गया तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव लेंगे तो इमेज का हाइट नेगेटिव लेंगे, और हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो ही मैग्निफिकेशन होता है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, ये -n लिखेंगे। ठीक है, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h है और इमेज का हाइट 3h है, अब वो बोल रहा है कि इमेज 3 गुना बड़ा बन रहा है, अब 3 की बजाय वो n टाइम्स बोल रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, h कैंसिल हो जाएगा 3। ठीक, अगर मैग्निफिकेशन प्लस में आता है तो मैग्निफिकेशन कहीं पर भी अगर m कैसा है, m अगर पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो अगर पॉजिटिव है तो कैसा इमेज बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, मतलब वर्चुअल। कैसा, वर्चुअल। तो जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब उल्टा इमेज बन रहा है। ठीक है, और उल्टा बन रहा है इसका मतलब इन्वर्टेड। ठीक, तो मैग्निफिकेशन देखकर हम समझ सकते हैं, ठीक, कि मैग्निफिकेशन, ये लास्ट टर्न पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, ठीक, तो इरेक्ट या वर्चुअल इमेज है, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव। तो चलिए पहले केस में हमने बोला इमेज कैसा है, रियल हमने मान लिया, और रियल है तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, -n। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, -v/u। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है,
फॉर्मूला तो बिल्कुल वही रहेगा हर बार, हर मिरर के हर कंडीशन के लिए। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपने -v/u लिखा था। यहाँ पर आप देखिए कि इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड v इज इक्वल्स टू n टाइम्स u। ठीक है, v इज इक्वल्स टू n टाइम्स u, है ना। और v इज इक्वल टू n टाइम्स u हो गया। हमें u निकालने में इंटरेस्ट है, चलिए मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक, विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अब देखिए u अननोन है, ठीक है, तो जो अननोन है उस पर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट सॉल्व करने के बाद अपने आप ही पता लग जाएगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो u अननोन है, आपको फाइंड करना है। और v की वैल्यू भी u के टर्म्स में आ गई, और v की वैल्यू अगर u के टर्म्स में आ गई तो ये 1/nu हो जाएगा, ये 1/u हो जाएगा। ठीक है, u अननोन है, u के फॉर्म में ही v आ गया, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया विदाउट यूजिंग। ठीक है, मतलब उसमें कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं है अननोन क्वांटिटी में। और 1/f, f कैसा मिरर है, कॉनकेव, कॉनकेव है तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। ठीक, और कॉन्वेक्स होता तो प्लस में लिखते। ठीक, तो अगर कभी मिरर वगैरह में सिंबल में दिया जाता है तो आप सिर्फ उसे मैग्नीट्यूड की तरह ही ट्रीट करके फॉर्मूले में यूज करेंगे। कॉनकेव है तो माइनस और कॉन्वेक्स है तो प्लस। देखो अब यहाँ से u निकालना है, तो यहाँ से अगर u निकालना है तो ये nu कॉमन हो जाएगा और ऊपर 1 प्लस n हो जाएगा। ठीक है, nu, और इधर 1 इधर n, एंड दिस इज -1/f। और u चाहिए तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u उधर चला जाएगा और -f, है ना, 1 प्लस, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/n। ठीक है, u इधर आ जाएगा, f इधर आ जाएगा, u। ठीक, और देखिए u कैसा आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये सिर्फ ये बता रहा है कि अगर ये मिरर है, यहाँ पे देखिए ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट इस साइड पर है। हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से इस साइड का डिस्टेंस नेगेटिव और इस साइड का पॉजिटिव। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियस फीलिंग है कि इधर रखेंगे तो नेगेटिव साइन उसी बात को, है ना, शो कर रहा है। ठीक, लेकिन जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए क्वेश्चंस में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि साइन कन्वेंशन दो अलग अलग तरह के होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन में वो हमेशा इस कंफ्यूजन से, जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो वो इस कंफ्यूजन से बचता है। ठीक, तो क्वेश्चन में ना कभी साइन कन्वेंशन बोला जाएगा और ना ही आंसर में कभी साइन कन्वेंशन यूज किया जाएगा, लेकिन इन द मीन पार्ट, है ना, आपको दोनों यूज करना है ना। तो आपके क्वेश्चन में कोई साइन कन्वेंशन नहीं बोला था, लेकिन हमें करते समय यूज करना है। नेगेटिव आ गया, अब हम समझ गए कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और उसने अगर ऑप्शंस लिखे हैं तो भी वो माइनस या प्लस यूज नहीं करेगा, वो सिर्फ वैल्यू लिखेगा कि f n + 1/n मिरर के सामने इतने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक, तो ये पैनिक नहीं लेना है कि वहाँ आंसर में वो माइनस क्यों नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो वो माइनस या प्लस कन्वेंशन तभी बोल सकता है जब वो कन्वेंशन को बताए आपसे कि हम इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली देखने में आए कि जो भी क्वेश्चन आता है उसमें वो कन्वेंशन का जिक्र नहीं करता और वो आप पे छोड़ देता है कि आप आंसर निकालिए और इंटरप्रेट करके, है ना, उसको बताइए फाइनली। ठीक, तो पहला केस ये कि इमेज अगर रियल है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो गया, फॉर्मूला ये है v = nu, मिरर फार्मूला आपने यूज कर दिया। ठीक है, दूसरे पे आते हैं कि अगर इमेज कैसा है, वर्चुअल, तो देखो इसी में मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। अगर इमेज कैसा है, वर्चुअल, ये रियल हटा दे रहा हूं और इमेज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक, और अगर इरेक्ट सीधा इमेज बनेगा तो मैग्नीफिकेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो ये प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला एज यूजुअल वही रहेगा। ठीक है, इमेज रियल, वर्चुअल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, हर मिरर में फॉर्मूला तो जो स्टैंडर्ड है वो यही रहेगा, मिरर फॉर्मूला वही रहेगा, वो तो चेंज होना नहीं। लेकिन अब ये कैसा आएगा, प्लस हो जाएगा मैग्नीफिकेशन, और ये प्लस हो जाएगा तो v = ये माइनस इधर आ जाएगा, तो v = यहाँ क्या हो जाएगा, -nu। ठीक, और फिर मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे और v की जगह यहाँ -nu रख लेते हैं। ठीक, और -nu अगर यहाँ रखेंगे तो ये nu और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये n-1 हो गया, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये प्लस साइन यहाँ से हटा देंगे। ठीक, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक, और यहाँ आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में n-1 है, नीचे n है ना, तो ये ऑब्वियसली
इन दोनों का रेशो 1 से कम ही आएगा, इसका मतलब u जो है वो f से कम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर रखा जाएगा। स्टिल यहाँ नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन है इसका मतलब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखना है मिरर के सामने, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन, तो दो केसेस बनेंगे इसमें, रियल और वर्चुअल इमेजेस के लिए, ठीक। और यही अगर वैल्यूज गिवन होती है, ठीक है, तो वही मैंने बोला कि मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। जब आप लगाना शुरू करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार वैल्यूज चेंज करके दिखाई देगा। अब वैल्यूज दे दी कि कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक, और ऑब्जेक्ट बताइए कितने डिस्टेंस पे प्लेस करें ताकि उसका इमेज 4 टाइम्स बड़ा बन जाए, ठीक। तो देख लेना है रियल या वर्चुअल, है ना। वैल्यू पुट कर देनी है, अगर ये 20 दिया हुआ है एंड 4 दिया हुआ है, पुट करिए, सॉल्व करके आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल दो केसेस हैं। हाँ, तो कैसे मिरर फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक, इसकी बात कर रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कैसा मिरर है, शेप देख के ही लग रहा है कॉनकेव है, ठीक, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्वियसली कॉनकेव क्वेश्चन जब मेंशन किया जाएगा तो वो साइन कन्वेंशन नहीं बोलेगा, उसने फोकस 10 लिख दिया, नेचर बता दिया या बना के दिखा दिया, या क्वेश्चन में यूज़ किया कॉनकेव। लेकिन आपको मिरर फॉर्मूला यूज़ करना है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, है ना, माइनस। चलिए, तो ये कॉनकेव मिरर है और ये इसका पोल दिख रहा है आपको P, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक। तो एक कॉनकेव मिरर, एक प्लेन मिरर आमने सामने रखे हुए हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन 22.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। कॉनकेव और प्लेन मिरर के जो बीच का डिस्टेंस है 22.5 सेंटीमीटर्स, ठीक। तो ये जानना क्या चाह रहा है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉनकेव मिरर सच दैट इमेजेस ड्यू टू बोथ द मिरर्स फॉर्म्स एट द सेम प्लेस, ठीक। ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस इस कॉनकेव मिरर से बता दीजिए, और मान लीजिए वो x है, यही आपको चाहिए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस कॉनकेव मिरर से आपको बताना है, ताकि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज, अब देखिए इस ऑब्जेक्ट के दो इमेजेस बनेंगे, एक कॉनकेव मिरर में उसका इमेज बनेगा और एक प्लेन मिरर में भी, दो मिरर है तो दोनों उसका इमेज बनाएंगे, ठीक। और दोनों मिरर का जो इमेज है वो एक ही जगह पर बन जाए, एक ही प्लेस पर बन जाए, यानी जहां प्लेन मिरर इमेज बना के दे, ठीक, जहां प्लेन मिरर की वजह से इमेज बने, कॉनकेव मिरर की वजह से भी बिल्कुल वहीं पर इमेज बन जाए, ठीक। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बताना है ऐसा होने के लिए इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर से कितनी दूर रखना पड़ेगा, x फाइंड करना है, ठीक है, इस x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक। अगर बच्चों ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दो मिरर हैं, ठीक, और दोनों का इमेज वो कॉन्साइड कराने की बात करें, एक ही जगह बनाने की बात करें, ठीक, अगर एक स्फेरिकल और एक प्लेन मिरर है, जैसा कि यहाँ भी एक प्लेन मिरर है, तो हमारा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। और शुरुआत करनी है किससे, प्लेन मिरर से, क्योंकि प्लेन मिरर में हम जानते हैं कि जितनी डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पर उसका इमेज बनता है। तो शुरुआत प्लेन मिरर से करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब ये डिस्टेंस अगर x मान लिया गया तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस 22.5 है, तो ये डिस्टेंस 22.5 माइनस x हो जाएगा, ठीक। और मैंने कहा प्लेन मिरर से सोचना शुरू करना है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पर, 22.5 माइनस x, तो प्लेन मिरर से एग्जैक्ट उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगा, ठीक। ये वाला इमेज I1 बोल दीजिए, और एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पर बनेगा, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर प्लेन मिरर इमेज बनाता है। ये प्लेन मिरर में हम लोगों ने देखा ही था, ठीक है। तो ये 22.5 माइनस x पे इमेज बनाएगा, और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जहाँ प्लेन मिरर का इमेज बनेगा वहीं कॉनकेव का इमेज बनना चाहिए, दोनों मिरर का इमेज एक ही प्लेस पे बनना चाहिए। अब जरा आ जाइए कॉनकेव मिरर पे। अब कॉनकेव मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज उसे यहाँ बना देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये, और इस इमेज को I2 बोल दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जो इमेज है, ये वाला जो इमेज है ये प्लेन मिरर से, और इस साइड पर इमेज बनेगा, कॉनकेव मिरर में आपको पता है इस साइड पे इमेज बनता है रियल उल्टा बनता है, और वर्चुअल इस साइड पे बनता है, ठीक।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों का इमेज एक ही प्लेस पर बन रहा है। वही कह रहा है सच दैट इमेजेस ड्यू टू बोथ द मिरर्स फॉर्म्स एट द सेम प्लेस। ठीक है, एक ही प्लेस पर दोनों का इमेज बन जाए। ठीक, तो x आपको फाइंड करना है। ठीक, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी आप यूज कर चुके कि ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा इमेज उतने ही डिस्टेंस पे होगा। अब आ जाइए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जब भी दिखे तो मिरर फॉर्मूला लगाना है। चलिए तो मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होगा? मिरर फॉर्मूला क्या होगा? यहां देखिए 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल्स टू 1 by f। यही मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f, है ना। और फॉर्मूला यूज करते समय मैंने बताया साइन कन्वेंशन का खास ध्यान रखिए, साइन कन्वेंशन आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए अब ये पोल है, ऑब्जेक्ट से इधर जाएगा, तो अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं तो डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगे और इस तरफ का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा पोल से इस साइड, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा रिफ्लेक्ट होके आएगा, और इस साइड का जो सारा डिस्टेंस है वो नेगेटिव मेजर होगा। ठीक, तो यहाँ पर बताइए v की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो v कितना होगा? ये मिरर फॉर्मूला है, इसकी वैल्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं। v देखिए कितना होगा, तो v ये रहा, और यहाँ पर देखिए 22.5 में इतना और ऐड करें, ये 22.5 है, उसमें ये प्लस कर दें, तो ये दोनों प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? दोनों प्लस कर देंगे तो ये 45 माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस साइन लगा दिया। नेगेटिव, नेगेटिव क्यों लगा दिया? क्योंकि इधर है। ठीक, u की वैल्यू कितनी? u की वैल्यू को भी माइनस एक्स लिख सकते हैं। u की वैल्यू को भी क्या लिखेंगे? माइनस एक्स, है ना। u की वैल्यू माइनस एक्स, और फोकस 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 गिवन था ये 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव है, कॉनकेव है तो अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन ये -10 हो जाएगा। ठीक, पुट कर देना है इन वैल्यूज़ को, इसमें पुट कर देना है। तो इन वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। ठीक, तो मिरर फॉर्मूले में, तो मेरे ख्याल से एकदम ऑब्वियस सिचुएशन है। फिगर में u कितना है? x पर, लेकिन इस साइड पे है तो -x लिखा है। v कितने पे होना चाहिए? इस डिस्टेंस में ये डिस्टेंस ऐड हो गया 22.5 प्लस 22.5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 45, दोनों ऐड होके, और माइनस एक्स पुट कर देंगे। अब जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 1 बाई v की वैल्यू -45 माइनस एक्स और प्लस 1 बाई माइनस एक्स और इज इक्वल्स टू 1/-10। ये तीनों का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको 45 माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक, x इधर जाएगा, 45 माइनस एक्स इधर जाएगा, तो x प्लस 45 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/10। नेगेटिव 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 तीनों का कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 450 इज इक्वल्स टू 45x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये उधर गया, ये उधर गया, और प्लस 450 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हैं, फैक्टराइजेबल है। फैक्टराइज नहीं होगा तो सीधा 4 फॉर्मूला लगा देना है। अब यहाँ फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है -30 -15 से, तो इसकी दो वैल्यूज आएगी, x इज इक्वल्स टू, ठीक, 15 सेंटीमीटर और x इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये दो, x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 30। अब ये बताइए क्या x की वैल्यू 30 हो सकती है? दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस ही इतना गिवन था, 22.5 ये, और मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है तो डिस्टेंस 30 तो हो ही नहीं सकता, मतलब इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये परमिसेबल नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया? x इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस कॉनकेव मिरर से एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो दोनों मिरर्स, कॉनकेव और प्लेन मिरर का इमेज एक ही प्लेस पर बन जाएगा। ठीक, तो शुरुआत आपने प्लेन मिरर से की, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगा। फिर आपने कॉनकेव मिरर की बात की, और कॉनकेव मिरर में हमेशा मिरर फॉर्मूला यूज़ करना है ना, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर आ जाता है तो। ठीक, ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये भी कुछ वैसा ही बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, सिमिलर।
इस क्वेश्चन में ये एक कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है आपको बाय शेप, कॉन्वेक्स, इस साइड से सिल्वर है। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक प्लेन मिरर प्लेस्ड है, और ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं दिस इज 20 सेंटीमीटर्स, ये गिवन है, और ये एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, और ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, 30 पे है, ठीक। एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सामने एक प्लेन मिरर है, और एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है, ये 20 है, ये 30। क्वेश्चन जरा देखिए, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब इस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे चाहिए, ठीक। और रेडियस ऑफ कर्वेचर सबको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f होता है, या फोकस r/2 बताया था, ठीक, कि कभी भी स्फेरिकल मिरर में फोकल लेंथ जो होगा वो कितना होगा, r/2। हाँ, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर सच दैट इमेजेस ड्यू टू बोथ द मिरर्स कोइंसाइड्स। इसमें भी दोनों मिरर के इमेजेस को एक ही जगह पर बनाना है, ठीक। अगर दोनों मिरर का इमेज एक ही प्लेस पर बन रहा है तो इस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड हो जाएगा अगर फोकस फाइंड हो गया। चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको, आप पहले प्लेन मिरर से शुरुआत करेंगे। ये रहा प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, 30। तो प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा वो उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा। ये 30 है, ये 20 है, तो अगर 30 पे ऑब्जेक्ट है तो 30 पे इमेज बनेगा, तो यहाँ पर इमेज बनेगा, ये इमेज, ठीक है, प्लेन मिरर की वजह से। और ये डिस्टेंस, ये पोल होगा, और ये डिस्टेंस ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से प्लेन मिरर से अभी डिस्कशन चल रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, 30 पे, तो इमेज भी प्लेन मिरर से कितने पर बनेगा, 30 पर, 20 + 10, ठीक है। अब मिरर पे आ जाइए, स्फेरिकल मिरर की बात कर लेते हैं, तो डिस्टेंसेस सारे पोल से मेजर होंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रे ऐसे चलेगा, तो इस तरफ का मेजरमेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और इस तरफ का जो मेजरमेंट होगा वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव होगा। हम मिरर फॉर्मूला लगाने चल रहे हैं, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। v की बात देखें तो ये यहाँ पर, अब इसको क्या करना चाहिए कि इस कॉन्वेक्स मिरर को भी इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं बना देना चाहिए, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिए, प्लेन मिरर ने अगर यहाँ इमेज बनाया और कह रहा दोनों का इमेज कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक, तो प्लेन मिरर ने यहाँ इमेज बनाया तो इस कॉन्वेक्स को भी यहाँ बनाना चाहिए। अब ये कॉन्वेक्स मिरर का ऑब्जेक्ट ये है, तो उसका इमेज भी एग्जैक्टली यहीं ऐसे बन जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर, है ना। तो दोनों इमेजेस एक ही प्लेस पर बन जाएंगे तो दोनों इमेज कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक। तो बस यही देख लेना है। तो ये बताइए, पोल से इमेज कितने डिस्टेंस पे है, 10, और इस साइड कैसा नापेंगे, पॉजिटिव, तो ये 1/10 हो जाएगा प्लस में, और प्लस 1/u, u कितना, ये तो 20 और 30, 50, लेकिन इस साइड पे है इसलिए नेगेटिव, तो -50 = 1/f, ठीक है, = 1/f, ठीक। इसी को सॉल्व कर देना है ना। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ देखिए नीचे 50 लिख लेता हूँ, ठीक, यहाँ +5 हो जाएगा, और यहाँ माइनस, ये माइनस ऊपर चला जाएगा 1, ठीक है, ये 50 हो गया, ठीक, ये माइनस ऊपर आ गया, तो ये 50 दोनों का एलसीएम ले लिया, यहाँ +5 और यहाँ 1 = 1/f, ठीक। तो f = 50/4, 50/4 मतलब 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फोकस आ गया, पॉजिटिव फोकस आ गया। पॉजिटिव फोकस का मतलब, पॉजिटिव फोकस मतलब कॉन्वेक्स है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछा गया था, तो r मस्ट बी इक्वल्स टू 2f, और इसी का डबल कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो 25 सेंटीमीटर्स होगा, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, एक बच्चे छोटा सा क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन आईटी में पूछा गया था, और कभी कभी क्वेश्चन जो होता है थोड़ा ट्रैक से हटके, और जिसमें बिल्कुल कन्वेंशनल जो है फॉर्मूला नहीं लगता, बल्कि बस बेसिक थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती। इसलिए क्वेश्चन या सिचुएशन ध्यान से देखिए, है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है ना। ये क्वेश्चन आईटी में पूछा गया था, और इसमें देखिए बस सीधा सा एक माइनर सा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या है, सन सबटेंड्स एंगल थीटा एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ f, देन फाइंड डायमीटर ऑफ सन्स इमेज, ठीक। सन कितना एंगल सबटेंड कर रहा है,
सन कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा, एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो सन किसी कॉनकेव मिरर के पोल पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, तो सन का इमेज बनेगा और उसके इमेज का डायमीटर। नॉर्मली मिरर में नहीं, लेकिन लेंसेज में। और यही क्वेश्चन अगर लेंस में पूछा जाता है तो भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होने वाला है, और जो आंसर मैं बता रहा हूँ वही आने वाला है। ठीक, जैसे लेंस में आपने देखा होगा कि अगर कोई लेंस सनलाइट में ले जाए तो जब आप इसे किसी कागज़ के ऊपर उसको रखते हैं तो सन रेस को वो कन्वर्ज करता है। तो सन को एज्यूम कर सकते हैं हम लोग बहुत दूर है इन्फिनिटी पर, और जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जहाँ इमेज बनेगा वही फोकस है। तो जितना लेंस को कागज से ऊपर रखने पर जो उसका ब्राइट सा स्पॉट बनता है, जिसकी वजह से वो कागज जलने लगता है, क्योंकि सोलर एनर्जी को वो एक ही पॉइंट पर फोकस कर देता है। ठीक, तो जितनी डिस्टेंस पर आप रखेंगे, है ना, और शार्प इमेज बनेगा, तो वो सन का इमेज है ना, और एग्जैक्टली फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर ही ऐसा होगा। ठीक, तो अगर आप लेंस को थोड़ा दूर या पास करते हैं तो इमेज ब्लर्ड हो जाता है, तो जब जितने डिस्टेंस पे शार्प इमेज बनेगा वही उस लेंस का फोकल लेंथ है। ठीक, और वो जो ब्राइट सा स्पॉट आप देखते हैं वो सन का इमेज है, और उस ब्राइट इमेज, उस जो ब्राइट स्पॉट का कुछ अपना डायमीटर होगा। ठीक है, तो कुछ वैसा ही मिरर में भी सन का इमेज बनेगा और उसका डायमीटर, है ना। तो ये कह रहा है सन सबटेंड्स एंगल थीटा एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो जैसे ये कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ f है, और ये कह रहे हैं सन, है ना, कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है। और कितना एंगल सन सबटेंड कर रहा है, तो जैसे ये सन बहुत बड़े साइज का होगा और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो मान लीजिए सन ऐसे बहुत बड़े साइज का है, तो सन के टॉप से एक रे और एक नीचे से ऐसे रे आ रहा है, और ये जो रे है ये ऐसे, ये यहाँ पर इसके पोल पर, है ना, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अब ये दोनों रेज ऐसे दूर जाएंगे और यहाँ बड़ा सा सन के दोनों एजेस से जो रे आ रहा है वो ऐसे, और ये पोल पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा, और ये एंगल बहुत छोटा होगा। ठीक, मुश्किल से ½ डिग्री, उससे भी बहुत छोटा। तो सन जो है वो बहुत, ये इसके पोल पर एक छोटा सा कोई एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक, तो वही लिखा है सन सबटेंड्स एंगल थीटा एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ f, देन फाइंड डायमीटर ऑफ सन्स इमेज। तो सन का जो इमेज बनेगा उसका डायमीटर चाहिए, है ना। तो सन का इमेज कहाँ बनेगा, अब ये बताइए कि अगर सन की मैं बात करूँ तो सन कहाँ एज्यूम किया जाएगा, इन्फिनिटी पर। सन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो सन का जो डिस्टेंस है वो कितना, इनफाइनाइट। और सन अगर इन्फिनिटी पे एज्यूम किया जाएगा तो ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका जो इमेज बनेगा वो एग्जैक्टली फोकस पर। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होगा पोल से, ये फोकल लेंथ, और ये पूछ रहा है कि ये जो सन का इमेज बनेगा इसका डायमीटर। एंगल थीटा बहुत छोटा होगा तो इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो भी बहुत छोटा ही बनेगा। ठीक, तो अगर एंगल बहुत छोटा है तो इस एंगल थीटा को बोल सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क की जगह अगर ये सीधे डायमीटर ही मान लें कि ये डिस्टेंस कितना, ये पूरा डायमीटर कितना, d, है ना। तो एंगल आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल्स टू d/f। ठीक है, चूंकि एंगल बहुत छोटा होगा, है ना, तो एंगल अगर बहुत छोटा है तो एंगल ये d और d डायमीटर ऑफ द इमेज हो गया, एंड d इज इक्वल्स टू f इंटू थीटा। ठीक, यही आंसर हो गया। सेम यही अगर क्वेश्चन लेंस में पूछा जाता है तो लेंस में भी आप एग्जैक्टली यही आंसर बताएंगे। ठीक, f इंटू थीटा। बस लेंस में क्या होगा, जब बीच में लेंस रख देंगे तो इमेज दूसरी साइड पे बनता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल यही रिजल्ट आएगा, f इंटू थीटा। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि एंगल आर्क अपॉन रेडियस यूज़ किया है, तो ये थीटा अगर कभी वैल्यू लिखने की ज़रूरत पड़े तो इसे हमेशा रेडियन में लिखेंगे, डिग्रीज में नहीं। ठीक, तो कई बार सिंपल क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी रहती हैं कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और सन जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो 1 डिग्री है ना, तो जो डायमीटर इमेज जो बनेगा उसका डायमीटर, तो f इंटू थीटा, f की वैल्यू रख लेना है। अगर 10 सेंटीमीटर है 10,
लेकिन थीटा अगर 1 डिग्री दिया है तो उसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, और रेडियन में आपको पता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप उसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक, रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ लिख देंगे। तो d इज इक्वल्स टू एफ इंटू थीटा, ये डायमीटर ऑफ सन्स इमेज, ठीक है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में अभी तक हम लोगों ने मिरर फॉर्मूले की बात कर ली, और लेटरल मैग्निफिकेशन कि अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका इमेज बनेगा, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको लेटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, -v/u। इरेक्ट सीधा इमेज बनता है तो लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है, पॉजिटिव होता है, उल्टा बनेगा तो नेगेटिव होता है। अब इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का, और कई बार रिलेशंस पूछा जाता है बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। अब इसके आगे वाले सेक्शन में हम लोग कॉनकेव मिरर को कंप्लीट करेंगे, और उसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।